केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर के व्यापारियों का भी एक सम्मेलन हुआ। हमारे बीच में लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष मनीष मित्तल जी। मनीष जी, व्यापारी सम्मेलन हुआ, व्यापारियों के लिए जो बजट पेश किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अ, मैं मानता हूँ कि हमेशा पिछले 10 वर्षों से हमेशा व्यापारियों के हित के अंदर में ही बजट आ रहा है। हर वर्ग को, हर व्यापारी को ध्यान में रख करके, और मैं तो अपितु ये कहूँगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार, जी। है ना? शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार तीनों को ही विशेष ध्यान और दे करके, और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर, जी। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापारी के लिए सबसे बड़ी देन है। और मैं अपने स्वयं के ट्रेड की बात करूं तो पहले जब गुजरात से गाड़ियां आती थी, तो आज से 15 वर्ष पूर्व या 14 वर्ष पूर्व गाड़ियां जब आती थी तो कम से कम भी 7 दिन लगते थे। आज सेकंड डे हम लोगों के यहाँ गाड़ी लग जाती है। उसका जो डिफरेंस क्रिएट हुआ कि आज माल बना जी। और हम लोगों को 2 दिन के अंदर में माल प्राप्त हो गया, और तीसरे दिन हम उसकी सेल पॉइंट पे आ गए। तो टर्नओवर जो है वो रिपीटेडली फास्ट हो गई है, ग्रोथ रेट बढ़ा, ग्रोथ रेट बढ़ गया। तो जिस चीज के लिए मैंने आज पैसे दिए, और वो मेरे को 10 दिन बाद मटेरियल मिलेगा, उसको मैं 12वें दिन बड़ा बेचूंगा, और मैंने आज पैसे दिए और मेरे को दूसरे दिन मटेरियल मिल जाए, तो डेफिनेटली मेरी तरक्की तो ज्यादा होगी ही। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, शिक्षा में जो सरकार कर रही है, स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है, एमएसएमई के लिए काम कर रही है, तो ऐसे जो बजट के अंदर में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने जो भी चीजें हम लोगों को व्यापारियों के हित में करी हैं, तो निश्चित तौर पे कि वो बहुत अच्छा है। जैसे लास्ट बजट के अंदर में 12.5 लाख की इनकम तक जो है टैक्स फ्री किया गया। तो 12.5 लाख रुपए एकदम से जो आपको 5 लाख से 12.5 लाख की योजना पे लाके खड़ा कर दिया, तो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा हुआ। और मैं मानता हूँ कि ये जो बजट है इस वर्तमान सरकार का, ये इतिहास रचेगा। और जो क्या नाम, अन्य पार्टियां कहती थी कि 2047 तक या 2050 तक भारत जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो मैं तो आज ही भारत को जो है, वो तो तीसरी की बात करते हैं, मैं तो दूसरी अर्थव्यवस्था बताता हूँ या पहली अर्थव्यवस्था बताता हूँ, परंतु तीसरी अर्थव्यवस्था तो आज भी भारत है, क्योंकि भारत जो है पूरे वैश्विक मंदे के बावजूद भी खड़ा है, भारत खड़ा रहता है। पूरे विश्व के अंदर में अगर आर्थिक मंदा भी आता है तब भी भारत, है ना, चमचमाता रहता है, भारत चमकता रहता है। और भारत के अंदर में जो एक हम लोगों के अंदर में जो इकट्ठा करने का, मतलब एक बचत की जो अपनी भावना रहती है, है ना, हर एक प्रत्येक परिवार के अंदर में, कि हमने अगर 100 रुपए कमाए हैं तो 100 रुपए में से हमारे यहाँ जो 60 रुपए जो बचा करके और अपना बच्चों के फ्यूचर के लिए रखने की जो भाव है, परंपरा है, तो वो जो है उसकी वजह से भारत जो है हमेशा, अगर सरकार का आर्थिक अभाव भी आएगा तो भारत की अगर मट्टी खोदोगे तो इतना इतना धन निकलेगा कि तब भी भारत फिर खड़ा हो जाएगा। मनीष जी, अगर हम बात करें, आज निर्मला सीतारमण का बयान आया कि मिडिल क्लास वालों का भी क्या नाम है इसमें बजट में ध्यान रखा गया है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मिडिल क्लास लोग ही है ना जिनकी 5 लाख की आय जो थी, उस पर जो टैक्स फ्री था वो सीधा 12.5 लाख रुपए हुए। तो एमएसएमई, मझोला व्यापारी की बात है ना, एमएसएमई, तो ये सब उन्हीं के लिए ही काम किया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है किसका बजट, कैसा बजट? देखो, ये तो वाद विवाद तो जब एक आदमी काम करेगा तो उसका निंदा तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई पॉइंट पे होगी ही। मैं भी अगर 100 कदम चलता हूँ और 2 मेरे टेढ़े पड़ गए, है ना, तो जो मेरी निंदा करने वाला उन 2 कदमों को ही देखेगा। जो टेढ़े पड़े हैं वो सीधे कदम कभी नहीं देखेगा। जो मेरे 98 कदम सीधे पड़े हैं उसको कभी नहीं देखता। तो उनका काम निंदा करना है, तो वो जो 2 कमियां हैं, है ना, तो वो उसको ही गिनाते हैं। बाकी किसी भी तरह का मैं मानता हूँ बजट में कोई कमी नहीं है, बजट अच्छा है। और 2014 से व्यापार में तरक्की हुई है।
नोटबंदी भी आई, जी, कोरोना भी आया, उसके बावजूद हम लोगों के अपने खर्चे करने की चीजें बढ़ी हैं, घटी नहीं है। तो मैं तो नहीं मानता। हाँ, मैं सरकार से व्यापारियों के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि व्यापारियों को वोटर नहीं समझा जाता। एक ये माइनस पॉइंट है। और व्यापारियों को व्यापारियों की नीति में ही माना जाता है, और उनको जो है ना हमेशा से एक है ना अलग भावना से देखा जाता है। तो मैं सरकार से ये जरूर कहूंगा कि व्यापारी भी आप ही के देश का, आपकी आर्थिक स्थिति का साथी है। व्यापारी व्यापार करता है तो देश के अंदर में टैक्स जो आप प्राप्त करते हैं, जिससे पूरा देश चलता है ना, वो व्यापारियों के माध्यम से मिलता है। और व्यापारी अलग अलग तरीके से व्यापार करता है। तो व्यापारी को जो उजाड़ने का जो भाव आता है ना, हमेशा ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि व्यापारी को उजाड़े ना, व्यापारी को हमेशा कंस्ट्रक्शन के मोड में रखे, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा रखे। और जो व्यापारियों का जो शोषण होता है ना, उस शोषण से सरकार ही व्यापारियों को बचा सकती है, क्योंकि सरकार का एक तरह से मानिएगा कि आर्थिक जो सहारा है वो व्यापारी है। मनीष जी, एक तरफ ऑफलाइन बाजार और दूसरी तरफ ऑनलाइन बाजार, तो ऑनलाइन बाजार से कहीं ना कहीं ऑफलाइन बाजार पे असर तो पड़ा है। हाँ, पर लेकिन अभी भाव बदल रहा है। भाव बदल रहा है। अभी भाव बदल रहा है। जो संघ शताब्दी वर्ष के अंदर में जो संघ ने एक मुहिम चलाई थी, और प्रत्येक घर के अंदर में जाकर के जो है जाके चर्चा करी परिवारों के साथ में। तो जब हमने बातें करी तो परिवार प्रबोधन की, अपने नैतिक कर्तव्यों की, पर्यावरण की, तो उसके अंदर में हमने एक चर्चा ये भी करी, क्योंकि हम लोगों की नैतिक कर्तव्य है कि हमारा जो पड़ोस में व्यक्ति रहता है उसका साधन भी चले। बिल्कुल, उसका साधन भी चले। उसका साधन कैसे चलेगा? जब हम उसकी दुकान तक जाएंगे। उसका कई तरीके के फायदे होते हैं। अभी क्या हो गया था कि बच्चों को आपस में एक दूसरे को नहीं जान रहे थे। नहीं जान रहे थे, क्यों नहीं जान रहे थे? क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन के माध्यम से सामान, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ है ना घर बैठ के खरीदना चालू कर दिया था। अब वो जब घर से ही नहीं निकलेंगे तो पहचानेगा कौन? तो अभी जब हमने घरों में जाके चर्चा करी और जाके बातें करी, तो अब बच्चे जो है अपने घर से निकलने लगे और पास की दुकानों पे जाने लगे। उसके बहुत सारे बेनिफिशियरी हो चुके हैं कि अब जो है, जैसे पहले हमारे समय के अंदर में 90, मैं आपको 80 के दशक की बात करूं या 90 के दशक की बात करूं, तो गलियों के अंदर में खो खो, कबड्डी और क्या नाम ये वो जो स्टापू है ना, गली गली खेलने को देखने को मिलते थे। तो अभी दोबारा से कुछ ऐसे वापस से भाव आ रहे हैं कि बच्चे वापस से उसी रूप में इकट्ठे हो रहे हैं गली मोहल्लों के, और इकट्ठे होकर के एक साथ खेलने का वो कर रहे हैं। तो ऐसा वापस से दोबारा से भाव आ रहा है। तो ऑनलाइन देखो, व्यापार करने आए हैं वो लोग, ऑनलाइन को मैं बुरा नहीं बताता हूँ, पर लेकिन इमरजेंसी का व्यापार है, रेगुलर का व्यापार नहीं है। ऑनलाइन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरे बच्चों ने ग्रोसरी बुक करी। मैं आपको पोर्टल का नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी पोर्टल की। तो वो जो पोर्टल पे जब उन्होंने ग्रोसरी बुक करी, तो वो जो है 16,000 रुपए की ग्रोसरी बुक हुई। 16,000 की। मैंने बच्चों से, वो मेरे सामने करे थे, मैंने कहा अब बेटा तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने मटेरियल को परचेज नहीं करना है। और आप जो है, अब 2 बैग दिए उनको, थैले दिए, और मैंने अपने जो हमारे जो सारथी महोदय हैं, ड्राइवर साहब, उनको बोला कि आप बच्चों को फलानी दुकान पे लेके जाओ और वहां से सामान इकट्ठा करो। अभी मैंने होलसेल की दुकान पे भी नहीं भेजा, मैंने भेजा उनको एक जो रिटेल शॉप पे, जो स्टोर टाइप बने हुए ना, मल्टीपल स्टोर के बने हुए हैं, जैसे हमारे रिलायंस है, किया स्टोर है, या ऐसे एक स्टोर पे भेजा। आप इमेजिन नहीं करोगे, 11,000 रुपए में सेम ग्रोसरी
सेम कंपनी, सेम ग्रोसरी, सेम, हाँ। सब कुछ सेम, एक्सेक्ट वही क्वांटिटी मात्र 11,000 में आई। और साथ में स्कीम के साथ में बच्चों को 5 जो है उनकी रसना वाली बोतल मिली, क्या? है ना। तो बच्चों को समझ में आया क्या है कि डबल टैक्स पड़ता है। ये जो क्या नाम, आपने मोबाइल बेचा, किसी आपने पोर्टल से लिया, तो पहले तो इंक्लूडिंग टैक्स का है, बिल्कुल है। उसके बाद में वो अपने सर्विसेज के चार्जेस लगा रहे हैं, अपने कन्वेंस के चार्जेस लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स ले रहे हैं वो, तो महंगा हो गया, तो महंगा हो गया, है ना। तो ग्रोसरी में तो ये तो मोबाइल है, ग्रोसरी में तो बहुत मोटा फर्क है। 10 रुपए की आइटम पे 2 रुपए जो है सर्विस चार्ज है, बिल्कुल उनका स्टोर का मेंटेनेंस का चार्ज है। तो 10 रुपए की चीज जो स्टोर पे 10 रुपए की आप रिटेल स्टोर पे जाओगे तो उतने की मिलेगी आपको, 10.5 रुपए की मिल जाएगी। वो क्या ले रहे हैं, 3 रुपए ले रहे हैं। 3 रुपए लेकर के उसमें क्या दिखाते हैं, इतना % डिस्काउंट, 1 रुपया कम कर देते हैं। अब वो तो आदमी डिस्काउंट देख करके, हमारे यहाँ जो देश की भावना, डिस्काउंट वाली आइटम खरीद लो, डिस्काउंट नहीं है, वो अपनी सर्विस में डिस्काउंट हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अपने ज्योति नगर के अंदर जो व्यापारी सम्मेलन हुआ, कितना कामयाब रहा? बहुत अच्छा कामयाब रहा और काफी तादाद में व्यापारी रहे। और मैं व्यापारी ज्यादा थे, पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा थे। देखिए, अगर आप मेरे को लें, मेरे को क्या मानेंगे आप, व्यापारी मानेंगे, पार्टी कार्यकर्ता मानेंगे, या स्वयं सेवक मानेंगे? सबसे पहले व्यापारी, है ना। चेहरे के पीछे तो दूसरी चीज भी है, मेरे स्टैम्प भी लगी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता भी व्यापारी हैं, है ना। कार्यकर्ता भी, उनका भी घर परिवार है। तो वो उस समय पे व्यापारी के रूप में बैठे हुए थे, कार्यकर्ता के रूप में नहीं बैठे हुए थे। कामयाब रही, बहुत अच्छी कामयाब रही। और बस एक जरूर कहूंगा, किसी भी पार्टी को खाली भाषण देने की जगह चर्चा भी करनी चाहिए। चर्चा का मतलब चर्चा होनी चाहिए, वन वे ट्रैक नहीं होना चाहिए, सामने वाले की सुननी भी चाहिए। तो ऐसा भाव हमेशा रखें और इस तरीके की योजनाएं बनती रहें, प्रोग्राम बनते रहें, अच्छा रहता है। लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। पूरे जमुना पार के व्यापारियों को इकट्ठा कर करके उन लोगों ने एक व्यापारी सम्मेलन किया, अच्छे बधाई के पात्र हैं। विष्णु मित्तल जी ने उसको आगे उसका श्रेय लिया, मतलब उन्होंने आगे बढ़ करके व्यापारियों को इकट्ठा किया। तो वो भी एक बड़े व्यापारी हैं, तो उन्होंने अपने आप को समझा कि मैं व्यापारियों को जो आज देश के अंदर में हो रहा है उसकी बातें समझा सकूं। तो इसके लिए एक चीज और करनी चाहिए, जो मैं मानता हूं कि पार्टी को प्रत्येक मार्केट वाइज भी मीटिंग का आयोजन, चर्चा करनी चाहिए। चर्चा, उनकी जो कोर कमेटियां हैं या उनके जो है, उनमें ना जा करके चर्चा, भाषण और चर्चा में जमीन आसमान का फर्क है। संघ हमेशा चर्चा करता है, तो सामने वाले के भाव भी सुनता है कि उसके मन में क्या रुका हुआ है। भाषण में क्या होता है, वन वे ट्रैक है, आपने बोले और चले गए, किसी ने कान में सुना नहीं सुना, कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए हमेशा चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने से रिजल्ट बेहतर मिलते हैं कंपैरिजन भाषण देने।